अस्सलाम वालेकुम डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। फेडरल बोर्ड की 72nd ई कचहरी में स्टूडेंट्स और टीचर्स के कई अहम सवालात के जवाब दिए गए हैं। आज की इस वीडियो में हम ई कचहरी के तमाम बड़ी अपडेट्स जैसे इम्प्रूवमेंट पॉलिसी, न्यू बुक्स, मार्जिनस, हाइलाइटर्स और ओवरसीज स्टूडेंट्स के रूल्स को शॉर्ट और पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं जनरल क्वेरीज की। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन वाज अबाउट फ्री वीडियो लेक्चर्स। बोर्ड के मुताबिक हर टॉपिक की वीडियोस बनाना बोर्ड के मैंडेट में नहीं है। स्टूडेंट्स को अप्रूव टेक्स्ट बुक और अवेलेबल रिसोर्सेज पर रिलाई करना चाहिए। फेडरल बोर्ड फ्री वीडियो लेक्चर्स जो है वो प्रोवाइड नहीं कर सकता। पॉइंट नंबर टू, DAE मैकेनिकल सेकेंड ईयर के मॉडल पेपर्स अगर वेबसाइट पर नहीं हैं तो जल्द अपलोड कर दिए जाएंगे DAE मैकेनिकल के लिए। उसके बाद कॉमर्स ग्रुप के हवाले से कि कॉमर्स का नया सिलेबस नेशनल करिकुलम काउंसिल की तरफ से आते ही मॉडल पेपर्स अपडेट कर दिए जाएंगे, जबकि हायर एजुकेशन का मामला HSC के अंडर आता है। अगले पॉइंट एग्ज़ाम और रिज़ल्ट से मुताबिक हैं। बेटर मार्क पॉलिसी इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम में अगर नंबर्स कम हो जाते हैं तो पुराने और नए में से जो बेटर होंगे वही लगेंगे। मींस अगर आप इम्प्रूवमेंट करते हो, आपके मार्क्स पहले से कम आ जाते हैं तो जो आपके पहले ही मार्क्स ज़्यादा हैं वही काउंट होंगे, और अगर आपके मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं तो आपके नए मार्क्स जो हैं वो आपकी DMC में ऐड होंगे। देन HSCC रिज़ल्ट और GPA के हवाले से ये है कि इंटर का रिज़ल्ट जो है वो जल्द आएगा। कोई टेंटेटिव डेट जो है वो भी नहीं बताई गई। मार्किंग अभी इन प्रोग्रेस है, तो जैसी ही अनाउंसमेंट होगी तो आपको बता दिया जाएगा। रिज़ल्ट में कोई GPA मेंशन नहीं होगी, सिर्फ़ और सिर्फ आपके ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स लिखे होंगे, और साथ ही लेटर्स में आपके ग्रेड जो है मेंशन होंगे। लाइक A ग्रेड है, B ग्रेड है या फिर C ग्रेड है, वो मेंशन होगा। उसके बाद अगर गलती से कोई आंसर रॉन्ग पेज पर लिख दिया जाए और चेकिंग में मिस हो जाए तो स्टूडेंट्स को उस सूरत में रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर लेना चाहिए। जब आपका रिज़ल्ट आता है और आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं होते, आपको लगता है कि मैंने जो क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं वो सारे के सारे चेक नहीं हुए आंसर्स, तो आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद सेलेबस और सब्जेक्ट के हवाले से कुछ अहम अपडेट्स ये हैं। जो पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामियात के सब्जेक्ट्स हैं कि नए रूल के मुताबिक 9th क्लास में 100 नंबर्स के इस्लामियात और 10th क्लास में 100 नंबर्स की पाकिस्तान स्टडीज़ पढ़नी होगी, जिनके मॉडल पेपर जल्द ही FBISC की वेबसाइट पर अपलोड हो जाएंगे। एंड देन फंक्शनल मैथमेटिक्स के अबाउट के 9th आर्ट्स और टेक स्टूडेंट्स के लिए जनरल मैथ्स के बजाय अब फंक्शनल मैथमेटिक्स का पेपर होगा। और साइंस मीडियम के अबाउट के 9th और इंटर में साइंस सब्जेक्ट्स लाइक फ़िज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, इनमें सिर्फ़ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम ही रहेगा। उर्दू में आपको पेपर देना अलाउड नहीं है। स्टूडेंट ने पूछा था कि क्या हम उर्दू में पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं, तो आपको इंग्लिश में ही अटैम्प्ट करने होंगे साइंस के सब्जेक्ट्स। पेपर अटैम्प्ट करने के हवाले से बोर्ड ने कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं कि अगर स्टूडेंट हाइलाइटर यूज़ करता है तो हाइलाइटर के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा या एक्स्ट्रा मार्क्स भी नहीं मिलते। इस तरह अगर कोई स्टूडेंट डबल लाइंस मीन मार्जिन लगाता है तो उससे क्या होगा कि एक तो आपका जो टाइम है वो वेस्ट होगा, और दूसरी बात यह है कि उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। उसकी खूबसूरती की वजह से भी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं दिए जाएंगे कि आपने जी मार्जिन डबल लगाए हुए हैं, तो उससे आपको मार्क्स जो है वो मिलेंगे। दूसरी बात एग्ज़ाम सेंटर के हवाले से कि सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम जो होता है उसमें चूँकि स्टूडेंट्स जो होती है उसकी तादाद बहुत कम होती है। जो अच्छे बच्चे होते हैं जिनके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं तो वो फर्स्ट गो में ही अच्छे मार्क्स ले लेते हैं, उनको दोबारा सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम में अपीयर होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसीलिए सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम या इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देते वक्त स्टूडेंट्स को ये वाला मसला जो है वो पेश आता है, लेकिन आइंदा के लिए इसको बेहतर बनाने की कोशिश बोर्ड करेगा। आखिर में ओवरसीज़ स्टूडेंट्स के लिए दो बड़ी क्लैरिफिकेशन है। एक है मार्किंग रूमर्स के अबाउट। बोर्ड का ये कहना है कि ये बिल्कुल गलत अफवाह है कि UAE या ओवरसीज़ स्टूडेंट के पेपर स्ट्रिक्ट चेक होते हैं। ई मार्किंग में एग्जामिनर को स्टूडेंट का पता ही नहीं होता। हर क्वेश्चन अलग क्रॉप होकर मेरिट पर चेक होता है। ऐसी बात नहीं होती कि जो फ़ॉरेन के स्टूडेंट्स हैं, जो ओवरसीज़ स्टूडेंट्स हैं या UAE के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मार्किंग जो है वो स्ट्रिक्ट होती है, तो पाकिस्तान में जो स्टूडेंट हैं उनकी मार्क लूज़ होती है। तो ये बिल्कुल एक रूमर है। और उसके बाद फेल्ड सब्जेक्ट के अबाउट ये है कि अगर ओवरसीज स्टूडेंट है अपने पेपर को फ़ेल कर लेते हैं, मींस उनका पेपर फ़ेल हो जाता है, तो उनको क्लियर करने के लिए उनके पास अनलिमिटेड चांसेस रहती हैं। वो दोबारा से रीअपियर हो सकते हैं इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम के साथ सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम में भी।
तो स्टूडेंट ये थी FBISC की 72nd ई कचहरी के तमाम अहम अपडेट्स की शॉर्ट और कंप्लीट ओवरव्यू। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल आई एम केमिस्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।